बहुत ही सुंदर कथा, पूरी अवश्य पढ़े। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। मित्रों, अगर कथा पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए यथास्थान पर बिठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, तो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास वाला व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धापूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे, तो उसने एक ही रट लगानी शुरू कर दी। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। उस सज्जन की यह बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लगा कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। उसके बाद चौथा व्यक्ति बोलने लगा, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे हैं कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी, जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने, राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं, ऐसा प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज, यह सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति है, यह बहुत विद्वान है। ये बात सुमन ने अयोध्या कांड में कही। राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़ घर लौटते हैं, तब ये बात सुमन कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूंगा। फिर पूछा कि ये दूसरा कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले, महाराज, ये तो इनसे भी ज्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधों पर बैठाकर सुग्रीव के पास गए थे, तब ये बात राम जी ने कही थी कि हे सुग्रीव, तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा, महाराज जी, ये तीसरा बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी, ये बात कभी किसी संत ने नहीं कही। बोले, महाराज, ये तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया, तब यह प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री, यह पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया, अब वो हमारी लंका जलाकर चला गया, और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई हटा के यहां से दिखा दे, तो भगवान श्री राम बिना किसी मुद्दे के वापस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले कि ये चौथा बोल रहा है। वो बोले, महाराज, ये इतना बड़ा विद्वान है, कोई इनकी बराबरी ही नहीं कर सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी, आप जिद छोड़ दो, सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही थी कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अदम्य शरीर में भजन वजन से तो कुछ होता नहीं, और मैं अगर युद्ध जीत गया तो त्रिलोक में मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों से चकित रह गए। बोले कि आज तक ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला ही नहीं, आज तक हमने सुना ही नहीं। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले कि आप कहें तो वह दान देने को राजी हूं। उस महात्मा ने उस अनपढ़ अंगूठे छाप ब्राह्मण भक्तों को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दिया। इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों न हो, रामायण भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्ति बोध हो जाते हैं, और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए उनकी तो बात ही क्या है।
मत पूछिए कि ये कितने धनी हो जाते हैं। तो मित्रों, कथा अगर आपने पूरी सुनी है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, मगर कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन अध्यात्म कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।